नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द फ्यूचर्स एकेडमी में। आपको आज हम अवगत कराएंगे क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव, दूसरा पार्ट के ऑब्जेक्टिव से। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सेकंड लेसन उसने कहा था का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है उसने कहा था सेकंड पंच परमेश्वर, थर्ड पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है मंगर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, उसने कहा था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रोज, सेकंड उसने कहा था, थर्ड त्रिछ और फोर्थ ऑप्शन है जूठन। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है रोज, सेकंड ओ सदा निरा, थर्ड एक लेख और एक पत्र और फोर्थ ऑप्शन है उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है बुद्ध का कांटा रचना है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, सेकंड चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, थर्ड जयप्रकाश नारायण की, फोर्थ नामवर सिंह की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं, यानी थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 15वीं सदी, सेकेंड 16वीं सदी, थर्ड 19वीं सदी और फोर्थ ऑप्शन है 20वीं सदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी। अगला प्रश्न है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। इसका फर्स्ट ऑप्शन है एक, सेकंड ऑप्शन दो, थर्ड तीन और फोर्थ ऑप्शन है चार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। चलिए अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी का नायक है। फर्स्ट ऑप्शन है लहना सिंह, सेकंड बोधा सिंह, थर्ड बजीरा सिंह, फोर्थ हजारा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट सुखमय जीवन, सेकंड बुद्ध का कांटा, थर्ड उसने कहा था, फोर्थ हारे को हरिनाम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हारे को हरिनाम। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी है। ऑप्शन फर्स्ट युद्ध की कहानी, सेकंड ऑप्शन विश्व प्रेम की कहानी, ऑप्शन थर्ड प्रेम पर बलिदान होने की कहानी और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन फर्स्ट अमृतसर, सेकंड लुधियाना, थर्ड जयपुर, फोर्थ लखनऊ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। चलिए अगला प्रश्न है लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। ऑप्शन फर्स्ट
मंगरे, सेकंड माझे और थर्ड ऑप्शन कटरा, फोर्थ ऑप्शन है तेलघरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मांझे। अगला प्रश्न है लाना सिंह किस पद पर था? तो फर्स्ट ऑप्शन है सूबेदार के, सेकंड लेफ्टिनेंट के, थर्ड जमादार के और फोर्थ ऑप्शन है मेजर के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमादार के। चलिए अगला प्रश्न है लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है किरत सिंह, सेकंड वजीरा सिंह, फोर्थ अतर सिंह और थ्री अतर सिंह और फोर्थ ऑप्शन है महीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है पलटन का विदूषक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन हजारा सिंह, सेकंड मुख्तार सिंह, थर्ड वजीरा सिंह और फोर्थ ऑप्शन है कुलदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। चलिए अगला प्रश्न है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी महा सिंह, सी किरत सिंह और डी जगधारी सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोधा सिंह। अगला प्रश्न है भारतीय सिपाहियों का जिसके साथ संघर्ष हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ और लास्ट है जर्मनी के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? फर्स्ट ऑप्शन सूबेदार ने, सेकंड बोधा सिंह ने, फोर्थ ऑप्शन लाना सिंह ने और इसका राइट आंसर होगा सी लाना सिंह। अगला प्रश्न है सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 77, सेकंड 105, थर्ड 1805 और फोर्थ ऑप्शन है 72। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 77। अगला प्रश्न है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है संजलपुर में, सेकंड अलावलपुर में, थर्ड जलालपुर में और फोर्थ ऑप्शन है लायलपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में। अगला प्रश्न है गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा में, सेकंड जयपुर राजस्थान में, थर्ड कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फोर्थ गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जयपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है सुखमय जीवन किसकी रचना है? फर्स्ट ऑप्शन चंदा शर्मा गुलेरी, सेकंड देवकी नंदन खत्री, थर्ड गोपाल राम गहमरी और फोर्थ ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1913 में, सेकंड 1912 में, थर्ड 1915 में और फोर्थ ऑप्शन है 1900 ईस्वी में। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड बालकृष्ण भट्ट, थर्ड रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है ऑप्शन फर्स्ट रामचंद्र शुक्ल की, सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी की, थर्ड नामवर सिंह की और फोर्थ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बजीरा सिंह, सेकंड सूबेदार हजारा सिंह, थर्ड सूबेदार ने और फोर्थ बोधा सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूबेदार हजारा सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन फर्स्ट मंगनी, सेकंड विवाह, थर्ड करवी बात और फोर्थ है दहेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगनी। चलिए अगला प्रश्न है, बोधा कौन था? फर्स्ट ऑप्शन हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, बजीरा सिंह का भाई और सूबेदार हजारा सिंह का भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सूबेदार हजारा सिंह का। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन जूठन, सेकंड रोज, थर्ड उसने कहा था और फोर्थ तिरिच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सुखमय जीवन, सेकंड बुद्ध का कांटा, थर्ड उसने कहा था और फोर्थ कफन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कफन। चलिए अगला प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फर्स्ट ऑप्शन फतेहपुर, सेकंड गुलेर, थर्ड मनेर और फोर्थ ऑप्शन है गहमर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुलेर। चलिए अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, सेकंड भगत सिंह, फोर्थ रामधारी सिंह दिनकर और थर्ड चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है द्विवेदी युग, सेकंड भारतेंदु युग, थर्ड प्रेमचंद युग और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 भागों में।
अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ए 7 जुलाई 1882, बी 8 जुलाई 1883, सी 7 जुलाई 1883, डी 8 जुलाई 1890। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 जुलाई 1883। चलिए अगला प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए सुखमय जीवन, बी जूठन, सी त्रिच और डी उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर है डी उसने कहा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए चरित्र प्रधान, बी कर्म प्रधान, सी धर्म प्रधान और डी भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? ऑप्शन ए राजा भोज के, बी राजा हरि सिंह के, सी खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के और डी राजा देवगुप्त के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। अगला प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, बी लहना सिंह का भतीजा, सी लहना सिंह का भाई, डी लहना सिंह का मित्र। तो इसका राइट आंसर होगा लहना सिंह का भतीजा। अगला प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर ए तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुर्माई हो गई, डी तेरी शादी हो गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तेरी कुर्माई हो गई। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन ए 15, बी 10, सी 5, डी 20। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला प्रश्न है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ए भाई, बी मित्र, सी मामा, डी चाचा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मामा। अगला प्रश्न है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन नंबर ए बजीरा सिंह, बी बोधा सिंह, सी कीरत सिंह, डी अतर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बजीरा सिंह। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी के ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन नंबर ए बजीरा सिंह से, बी लहना सिंह से, सी कीरत सिंह से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह से। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन ए हजारा सिंह, बी कीरत सिंह, सी बजीरा सिंह, डी अतर सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बजीरा सिंह। और अब लास्ट प्रश्न है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी जयपुर। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमृतसर। तो आज यहीं क्लास की समाप्ति की जाती है। अगले क्लास कल